हेलो कॉमर्स के मेरे नौ छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। कि माइंड मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग मेमोराइज रखने का तरीका है किसी भी टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। देखिए प्लानिंग क्या होता है? एडवांस में डिसाइड कर लेना कि भैया करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। इन सब चीजों को डिसाइड करना ही कहलाता है प्लानिंग। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया, उसका नाम है बग्गा। बग्गा बहुत ही एम्बिशियस है, ठीक है। वो बनाता है पेन। पिछले साल उसने 1 लाख पेन बेच दिए। अब वो इस साल चाहता है कि 1.5 लाख पेन बेचने हैं उसे। 50,000 पेन पिछली बार से ज्यादा बेचने हैं, मतलब 50% उसको अपनी सेल बढ़ानी है। ठीक है जी। चलो, तो अब वो क्या करेगा? वो करेगा प्लानिंग। कि उसके सेल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा प्लानिंग का। वो प्लानिंग क्या करेगा कि भैया करना क्या है, क्या करना है? 50% सेल बढ़ानी है। फिर डिसाइड करेगा कि भाई कैसे बढ़ानी है, कब बढ़ानी है, मतलब कितनी कितनी सेल कब करनी है उसे, वो ये डिसाइड करेगा। उसके बाद उसके लिए काम करेगा कौन, कौन उसकी हेल्प करेगा इन सब चीजों में, सेलिंग करने में, मार्केटिंग करने में कौन उसकी हेल्प करेगा। ये सब चीजें जब वो पहले से ही डिसाइड करेगा तो उसी को बोलते हैं क्या? प्लानिंग। और उसके इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, और उसकी हेल्प कौन करेगा? हम। क्योंकि हम कौन है? कॉमर्स के स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास। अगला मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। ये क्या है भैया? प्लानिंग क्या करता है? देखिए प्लानिंग क्या करता है, जहां हम अभी है और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उस गैप के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। बग्गा का एग्जांपल लेते हैं। बग्गा अभी प्रोडक्शन कर रहा है कितना, सेल कर रहा है कितना? 1 लाख पेन की। अब वो करना था कितना? 1.5 लाख पेन। उसके बीच में जो 50,000 का गैप है उसके ऊपर ब्रिज कौन बनाएगा? प्लानिंग। ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि भैया प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करता है क्या? डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एक्शन के लिए। जो काम करना है उस काम को कैसे करना है ये कौन प्रोवाइड करेगा हमें, कौन बताएगा हमें? प्लानिंग। क्लियर? चलो अगला आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कि भैया अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है ना उसे कम करता है। देखो अब बग्गा है, बग्गा बिजनेस करेगा, बग्गा को 1.5 लाख पेन बेचने हैं। अब उसके इस टारगेट में बहुत सारी रुकावटें आएगी। क्यों? क्योंकि बग्गा जो है वो फ्यूचर में तो सेल करेगा, और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में उसके लेबर स्ट्राइक कर दे, फ्यूचर में कोरोना आ जाए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, राइट? तो फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर वो पहले से ही उन सब अनसर्टेनिटी के लिए प्लान करके रखेगा, सारे सारे वर्कर से बना के रखेगा, भाई स्ट्राइक नहीं दूंगा, उसके बाद कोरोना आ भी गया तो भाई घर में बिठा के बनाऊंगा, प्रोडक्ट पर बनाऊंगा। अगर वो पहले से ही प्लान करेगा तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये जो प्लानिंग है वो एक मैनेजर को आगे देखने में मदद करती है, और जो चेंजेस होने वाले इन फ्यूचर उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करती है कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्शन लेने में मदद करती है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगला आता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। चलो इसको समझते हैं। डिसीजन लेने में प्लानिंग हमारी कैसे हेल्प करता है। इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट विएबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू प्लान। कि भैया हर एक जो अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है उनको स्टडी करने में मदद करता है, और उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल लेते हैं बग्गा का। बग्गा को सेल बढ़ानी है, अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो वो मार्केटिंग पे खर्चा कर दे, या डिस्काउंट दे दे, या डोर टू डोर सेल सर्विस स्टार्ट कर दे, राइट? बहुत सारे तरीके हैं। अब उन सभी तरीकों को क्या करेगा? स्टडी करेगा। कहाँ स्टडी करेगा? प्लानिंग में। उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढेगा, किसकी मदद से? प्लानिंग की मदद से। तो प्लानिंग हेल्प करता है उसको सही डिसीजन लेने में। क्लियर? अगला आता है एस्टेब्लाइज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कि भैया जो कंट्रोलिंग है उसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो कौन करता है? प्लानिंग करता है। अब समझो मेरी बात को। बग्गा को कितना? 50,000 प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली उसे बढ़ाने हैं। मतलब उसे हर महीने के हिसाब से अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूं तो ये आ गया हमारे पास 12,000 समथिंग प्रोडक्ट उसे हर महीने बनाने हैं एक्स्ट्रा।
जो पहले बनाता था उससे एक्स्ट्रा 12,000 बनाने हैं। ठीक है जी। अब 12,000 प्रोडक्ट्स को जब एक्स्ट्रा बनाने हैं हर महीने, तो मान लो पहले साल उसने पहले साल कह रहा हूँ, पहले महीने उसने क्या करा, उसके बने केवल 8,000 एक्स्ट्रा। जितने बनने कितने चाहिए थे, 12 12,500 बनने चाहिए थे, बने कितने, केवल 8,000। अब ये जो डेविएशन आया, राइट, अब इसको वो स्टडी करेगा, भैया ये तो यार 4 साढ़े 4 हजार कम रह गए। अब वो क्या करेगा, इसका रीजन ढूंढेगा। रीजन ढूंढने के बाद क्या करेगा, अगले बार उस रीजन को दूर करेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमने कंट्रोलिंग करी अपने टारगेट को अचीव करने में, जो हम लैक कर रहे थे, हम पीछे पीछे रह रहे थे, उसको हमने ठीक करा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड जो हमने पहले ही प्लानिंग में सेट किए थे। आ रही बात समझ में, कोई डाउट? चलो, इसके बाद आता है हमारे पास प्रमोट करता है प्लानिंग क्या, इनोवेटिव आइडियाज। आपको पता है प्लानिंग जो होता है हमारे पास, हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का, राइट। ये पहला फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हर तरह की रिसर्च करते हैं, हर चीज को इवेल्युएट करते हैं, नए नए अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो यहाँ पे पूरा फ्रीडम होती है मैनेजर के पास क्या करने की, इनोवेटिव होने की, नए नए आइडियाज ढूंढने की, जिससे वो अपने टारगेट को लेस टाइम में और मोस्ट इफेक्टिव मैनर में उसको अचीव कर सके। ठीक है, इसलिए प्लानिंग को बोलते हैं कि भैया यहाँ पे इनोवेशन की खजाना है। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज बहुत सारे आते हैं प्लानिंग स्टेज पे। अगला आता है हमारे पास, प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है वेस्टफुल एक्टिविटीज को। भैया वेस्टफुल एक्टिविटीज को कैसे कम करता है प्लानिंग, समझो। जो प्लानिंग है वो सर्व करता है द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो भी एफर्ट्स है, उन सबको कंबाइन करके, उन सबको कोऑर्डिनेट करके वेस्टफुल एक्टिविटी को रोकता है। एग्जांपल समझते हैं, हम 4 लोग हैं, ठीक है, हम 4 लोग हैं ग्रुप में और चारों को के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट। अगर मैंने पहले से प्लान कर रखा होता और सबको अपना अपना काम बता रखा होता, तो क्या होता, वो सब अपना अपना काम करते। पर अब जब दोनों सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या हो रहा है, मैंने भी वही काम कर लिया जो मेरे दोस्त ने काम करा है, तो एक काम ओवरलैप हो गया, 2 बार हो गया काम, रिसोर्स भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, राइट। तो ये वेस्ट होने से कौन बचाता है, हमारा प्लानिंग। कि अगर हमने पहले से ही प्लान कर लिया होता कि कौन किस काम को परफॉर्म करेगा, तो ये ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, हमारा टाइम भी सेव होता, हमारे रिसोर्स भी सेव होते। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। अगला आता है हमारे पास फीचर ऑफ प्लानिंग। चलिए देखते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो फोकस करता है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, पहला फीचर। ठीक है, प्लान कर ही क्यों रहे हैं, अपने पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। बग्गा प्लान क्यों कर रहा है, कि उसे 50,000 पैन ज्यादा बेचने पिछले साल से, राइट। तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हम प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग होती किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है जी, तो पहले यही क्या था कि प्लानिंग जो है बाकी फंक्शंस के लिए क्या करता है, बेस सेट करता है। वो कुछ भी ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, सबके लिए बेस कौन सेट करता है, हमारा प्लानिंग, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, अगला प्लानिंग जो है वो प्रिवेसिव है। प्रिवेसिव मतलब हर जगह प्लानिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी सी कंपनी का प्लानिंग नहीं करोगे उसके अंदर, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक बार प्लान करो और खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लगातार प्लान करते रहना पड़ता है, राइट। अनदर प्लान स्टार्ट एज सून एज द वन एंड, एक प्लान एंड होगा, दूसरा प्लान पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कभी खत्म नहीं होती। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखिए प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के इवेंट्स के लिए कर रहे हैं, राइट। आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, वही तो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। तो इन्वॉल्व द लुकिंग अहेड। प्लानिंग में क्या होता है, आगे देखना, और प्रिपेयर करना किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रिपेयर करना। चलिए अगला आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजंस लेते हैं हम लोग, ये हमने पहले पढ़ा है। चूज करते हैं अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव, अलग अलग अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। देखिए प्लानिंग में क्या होता है, अब प्लानिंग में आपको कोई काम करना नहीं है, सब चीजों का प्लान बनाना है, राइट। इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज। आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस, एनालिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना है और प्लान करना है। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो भैया प्लानिंग की कमियां क्या है, तो अब आती है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या कमी है बेटा प्लानिंग की, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है
ऑर्गेनाइजेशन के काम को रिजिड कर देती है। रिजिड मतलब क्या करती है? लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैनेजर डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपने वह प्लान कर लिया ना, तो होता है क्या है कि उस प्लान में चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो क्या होते हैं? रिजिड हो जाते हैं। जैसा प्लान में लिखा है वैसे ही फॉलो करना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत डायनेमिक है, उसके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं हो पाता और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? रिजिड हो जाती है। क्लियर? अगला है हमारे पास प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखिए, आपने प्लान किया, जब हम प्लान करते हैं ना, बहुत सी एजम्पशंस के बेसिस पे हम प्लान करते हैं, उसे बोलते हैं प्रीमाइसेस, ठीक है। अब आपने बहुत सारे एजम्पशंस क्रिएट कर ली, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, जो आपने एजम्पशंस बनाई थी वो बार बार वायलेट हो रही है, ठीक है, वो बार बार चेंज हो रही है, एजम्पशंस चेंज हो रही है आपकी बार बार। तो आप कैसे प्लानिंग को सक्सेसफुल करोगे? तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं प्लानिंग जो है वो वर्क नहीं करती। कब वर्क नहीं करती? जब एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो डायनेमिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें फ्यूचर का एंटिसिपेशन, जो आपने सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा, वो हमेशा ट्रू नहीं होता। चलिए, प्लानिंग जो है वो क्या करता है? क्रिएटिविटी को कम करता है। देखिए, प्लानिंग में क्या होता है? मैनेजर बिकम द ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ द प्लान ओनली। मैनेजर क्या होते हैं भैया? ब्लाइंड फॉलोवर बन चुके होते हैं, ठीक है, किसके? अपने प्लान के। जो प्लान में लिखा है वही करना है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? क्रिएटिविटी उनकी खत्म हो जाती है। अगला आया, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली प्रोसेस, कि भैया ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। देखो, कंपनीज को प्लान करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। हर फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो उनको अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं। मेनली प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, और वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं, और बहुत सारा टाइम चाहिए होता है अलग अलग एजम्पशंस क्रिएट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लगता है कि अब बैठे और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी स्टडी होती है, ठीक है, बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है, बहुत सारी एजम्पशंस क्रिएट की जाती है, उनको इवेल्युएट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड ओनली बेस फॉर द सक्सेस, बट इट इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। जो प्लानिंग है ना, वो एक बेस प्रोवाइड करता है आपको कि भैया इसको ऐसे ऐसे फॉलो कर लो तो आपको सक्सेस मिल सकती है, पर एक गारंटी नहीं करता कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी, क्योंकि जो सक्सेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि आपने उसको जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट आपके फेवर में रहा नहीं रहा, इन्वायरमेंट जो चेंजेस हुए, जो आपने एजम्पशंस बनाई थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो होता है वो क्या करता है? केवल आपको एक बेस प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए फ्यूचर को। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, जो आपने प्लान कर लिया वैसा ही होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये हमें कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता किसकी? सक्सेस की। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है आपको। चलिए, अगला जो आता है हमारे पास वो आता है प्लानिंग के प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। चलिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है, पहला प्रोसेस होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया आपको सेट करना है, कि स्पेसिफाई करना है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, कि भैया आप अचीव क्या करना चाहते हो। इस वाले केस में, बग्गा के केस में क्या है? 50,000 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल करने हैं, ये उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, बग्गा ने सेट कर लिया, क्लियर। इसके बाद आया डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी प्लान्स होते हैं ना, ये बनते हैं किसके बेसिस पे? कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे। ये एजम्पशन जो होती है, जो प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करती है किसका? प्लानिंग का। उसी को बोलते हैं क्या? प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस बोलते हैं। एजम्पशन क्या? समझो इस चीज को। मैंने आपको बताया था ना कि बग्गा को 50,000 पैन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल ज्यादा करनी है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करेगा तो सेल करेगा। अब वो जब प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए उसने बहुत सारी एजम्पशन बनाई हुई है कि भैया कोई लेबर जो है वो स्ट्राइक नहीं करेगी, कोरोना नहीं आने वाला, कि अगर 1 महीने का कोरोना था तो मैं इस तरह से काम को कॉप अप कर लूंगा। तो बहुत सारे एजम्पशंस उसको पहले से क्रिएट कर रखी होती है फ्यूचर के लिए, जिसके बेसिस पे तो आप प्लानिंग करते हो, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद वो देखेगा कि भैया अचीव जो करनी है, जो सेल मुझे बढ़ानी है,
ठीक है, उसके लिए अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी तरीकों को वो आइडेंटिफाई करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, थ्रू विच, मतलब ये क्या होता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सेल को इंक्रीज कर सकता है अलग तरीके से, एक तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दे, दूसरा सेल्समैन अपॉइंट कर दे जो घर घर जाके सेल करे, तीसरा डिस्काउंट दे दे अपने पैन पे, चौथा एक नया तरह का पैन ऐड कर दे, ठीक है, नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दे। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव मिल गए उसको, राइट। यही अल्टरनेटिव जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है तीसरे हमारे स्टेप में। इसके बाद आता है इवेल्युएट द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या करेगा वो, इवेल्युएट करेगा, जांचेगा, स्टडी करेगा हर एक मेथड की जो उसने अल्टरनेटिव ढूंढे, अलग अलग सबकी स्टडी करेगा कि भैया अगर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करता हूँ तो कितनी सेल बढ़ सकती है, राइट, क्या मैं 50,000 प्रोडक्ट की सेल बढ़ा पाऊंगा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करके। ऐसे वो हर एक मेथड को क्या करेगा, ठीक से इवेल्युएट करेगा, ठीक से स्टडी करेगा, ठीक है जी। क्या देखेगा, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देखेगा, हर एक अल्टरनेटिव के ठीक से स्टडी करेगा कि पॉजिटिव क्या है इसमें, नेगेटिव क्या है। चलो एक बार स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद क्या करेगा, उनमें से एक को वो सेलेक्ट कर लेगा, उनमें से एक अल्टरनेटिव को वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब एक आइडियल प्लान कौन सा होता है, जो मोस्ट फीजिबल हो, इनमें से कौन सा प्लान अच्छा होगा सबसे ज्यादा, जो फीजिबल, जो पॉसिबल हो, हवा में बातें कर दी उससे काम नहीं चलेगा, जो फीजिबल हो, जो हो पाए, राइट, प्रॉफिटेबल हो, और जिसके नेगेटिव कंसिक्वेंस सबसे कम हो, ऐसे अल्टरनेटिव को वो क्या कर लेगा, इनमें से चूज कर लेगा। चलिए चूज कर लिया, चूज करने के बाद क्या करेगा भाई, वो इंप्लीमेंट कर देगा प्लान को, जो इनमें से प्लान उसने चूज करा है उसको क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा, लागू कर देगा, ठीक है। चलिए कर दिया लागू, उसके बाद क्या करेगा, फॉलो अप एक्शन। अब भाई बीच बीच में वो मॉनिटर करता रहेगा कि भैया महीने में कम से कम 12,000 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल करने थे, हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ठीक है। अब जो नहीं हुए तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करूं कि वो हो जाए, राइट। तो ये सब चीजें किसमें आएगी भैया, फॉलो अप एक्शन में। क्या आती है, मॉनिटरिंग द प्लान, प्लान को मॉनिटर करना, अगर कोई डेविएशन है, प्लान में कुछ गैप आ रहा है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास बचता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ प्लानिंग। देखो बच्चों, दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान, दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। ये सिंगल यूज प्लान जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो प्लान्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म किए जाएंगे। भाई वो प्लान जो हमने किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए हैं वो होते हैं सिंगल यूज प्लान। जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब एनुअल फंक्शन के लिए प्लानिंग करोगे ना, कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, किसको बुलाना है एज ए गेस्ट, ये सब चीजें प्लानिंग करोगे तो वो सब किस में आते हैं, सिंगल यूज प्लान में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं बेटा जो उन एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं जो रेगुलरली होती रहती है अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम तक जो लगातार एक्टिविटीज होती रहती है, उनके लिए जो बनाए गए हैं प्लान्स उनको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बनाया गया, क्या रूल बनाया गया कि जो भी लेट आएगा उसकी हाफ डे की सैलरी काट ली जाएगी। अब ये जो प्लान बनाया गया है, ये जो हमारे पास रूल है, ये किसमें आएगा, स्टैंडिंग प्लान्स में, क्योंकि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार फॉलो हुआ और खत्म, नहीं, ठीक है। तो पहला स्टैंडिंग प्लान आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा, ये वो एंड रिजल्ट होते हैं जिसके लिए मैनेजमेंट जो है अपने ऑपरेशन को करता है। हमारे एग्जांपल में बग्गा जो है सारी प्लानिंग कर रहा है, सारे ऑपरेशंस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको 50% सेल इंक्रीज करनी है, तो वो उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। अगला आता है हमारे पास स्ट्रेटेजी। बेटा इसको जरा ध्यान से समझो कि स्ट्रेटेजी होता क्या है। स्ट्रेटेजी क्या है, इट रेफर टू द फ्यूचर डिसीजंस। फ्यूचर डिसीजंस है जो डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा और उसका लॉन्ग रन में क्या स्कोप रहेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं इंडियन क्रिकेट टीम का। अब भैया T20 फॉर्मेट बहुत पॉपुलर हो रहा है, उस T20 फॉर्मेट में हमारी टीम की क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब हमें किस तरह की अप्रोच रखनी है, हमें एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, हमें प्लेयर्स कौन से खिलाने हैं जो ऑलराउंडर हो, राइट। तो हम एक पर्टिकुलर जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है किसका, इंडियन क्रिकेट टीम का, किसमें, T20 फॉर्मेट में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सके, आने वाले टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सके, और जी में आता है। क्लियर। चलो और जरा ध्यान से देखते हैं इसको। ये वो प्लान्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, किसके लिए, अलग अलग सिचुएशन को फेस करने के लिए, आने वाले टाइम में ऐसा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे,
आने वाले टाइम में जो थ्रेट्स आने वाले हैं उसको डील करने के लिए क्या करेंगे, आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमें उसको हम किस तरह से ग्रैब करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है हमारे पास इसमें आती है, हमारे स्ट्रेटेजी में आती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एग्जांपल लेते हैं। भैया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, वो स्ट्रेटेजी जो आपने मार्केटिंग करने के लिए बनाई है, राइट, वो डिफाइन करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, कि भैया हमारे कस्टमर कौन है, उनकी डिमांड क्या है, हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है एड्रेस करने के लिए। क्या एड्रेस करने के लिए, कि हम मार्केटिंग किस तरह से करेंगे और अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे रहेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को एक बेस प्रोवाइड करता है। क्लियर, चलिए अब आता है अगला हमारे पास पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है बेटा, ये ना केवल जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल स्टेटमेंट्स होती है जो हमारे गाइड करती है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को। क्या करती है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमें एक्शन लेने में हमें गाइड करती है। कैसे गाइड करती है, जैसे मान लो कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, उधार में सामान लेके आते थे और पैसा वापस नहीं देते, जिसकी वजह से मेरा बहुत बैड डेट हो रहा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अपनी एक पॉलिसी बनाऊंगा। क्या पॉलिसी बनाऊंगा, नो क्रेडिट पॉलिसी, भैया आज से उधार बंद। तो वो क्या हो गई, पॉलिसी हो गई, राइट। अगला आता है हमारे पास प्रोसीजर। क्या आता है बेटा, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में ना बेटा स्टेप्स होते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है। अब एम्प्लॉय का सिलेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब क्या स्टेप्स होते हैं कि पहले उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, उसके बाद हम उसका रिटन टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, कम्युनिकेशन टेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, राइट। तो उसको सिलेक्शन करेंगे उसके बेसिस पे। तो इस सारे क्या बहुत सारे प्रोसेस आ गए ना इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। कि भैया किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप है उसको बोलते हैं प्रोसीजर। अगला आया हमारे पास मेथड। क्या आया बेटा अगला, मेथड। ये मेथड क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, कुछ तरीके प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम किस तरीके से करना है। एग्जांपल देखो कि भैया ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है किसको, एम्प्लॉयज को। अब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ऑफ द साइट अलग से एक साइट बना ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल लिए, या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके अलग तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स है, राइट। इन्हीं को क्या बोला जाता है, मेथड। कि भैया मुझे कौन सा यूज करना है, मैं किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो है मेरा मेथड। कि भाई मैं अप्रेंटिसशिप रखता हूँ, जब भी मुझे किसी को ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नीचे दूसरे जो ट्रेनिंग है मेरा उसको मैं रख दूंगा, तो वो अपने आप देखता रहेगा, सीखता रहेगा। अरे बस समझ में। तो ये अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, किस मैनर में परफॉर्म किया जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, मेथड। क्लियर। अब थोड़ा सा अपने कॉमर्स से एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होता है, उसके दो मेथड है, WDV, स्ट्रेट लाइन। अब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन या WDV, राइट। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये एक पर्टिकुलर मेथड है, क्या करने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। चलो अगला आता है हमारे पास रूल्स। ये रूल्स क्या होते हैं, ये हमें इन्फॉर्म करते हैं, क्या इन्फॉर्म करते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ एम्प्लॉय। कि भाई एम्प्लॉय को ये करना है और ये नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था अभी कि भैया अगर आप लेट आए तो आपकी हाफ डे की सैलरी कट जाएगी, ये रूल बना दिया, राइट, जिसको फॉलो करना पड़ता है किसको, एम्प्लॉयज को। क्लियर। अब देखते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में मैंने आपको बता देता है, ये वो प्लान होते हैं जो किसी भी एक इवेंट या एक प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। इसमें दो आते हैं हमारे पास, प्रोग्राम, और दूसरा आता है हमारे पास बजट। प्रोग्राम क्या होता है बेटा, ये आउटलाइन होती है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, पॉलिसी की, प्रोसीजर की, ये सब जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। समझो इस चीज को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी एनुअल फंक्शन का। अब आपको एनुअल फंक्शन परफॉर्म करना है, राइट। अब एनुअल फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ना, राइट। तो ये चारों के चारों किसके अंदर इंक्लूड है, हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है बेटा। अगला आता है बजट। बजट क्या होता है बेटा, ये आपको पता है अभी हमारे पास हमारा देश का पूरा का बजट आता है, फरवरी में आने वाला है, राइट। तो क्या है, बजट है। बजट क्या बताता है कि इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, राइट।
तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन को भी बजट क्रिएट करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों के लिए बजट क्रिएट करना पड़ता है कि भैया हमारा सेल बजट कितना है, मार्केटिंग बजट कितना है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे कितना कितना खर्चा करना है, वो कहलाता है क्या, बजट। सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो हमारी फाइनेंशियल टारगेट्स है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्या, बजट। तो इतना ही था हमारे प्लानिंग चैप्टर में। आई होप आप सबको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से उसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरी बिजनेस कराने वाला हूँ डिटेल में। एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा, बना रहूँगा, आपके 90+ पक्का अश्योर करवाऊँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।